और शंकर की निंदा सुनने वाले को पशु का मुख लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं तूने शिव की निंदा करी तो मुझे घोड़े का मुंह लगेगा और मेरा हयग्रीव अवतार होगा, और नारद तूने शंकर की निंदा करी इसलिए तुझे बंदर का मुंह लगेगा। और रामचरितमानस में आता है कि शंकर भगवान की निंदा करने वाले देवर्षि नारद को बंदर का मुंह लगा था जब वो स्वयंवर में पहुंचे। शिव निंदा सुनना भी नहीं और शिव निंदा करना भी, गुरु की निंदा सुनना भी नहीं और गुरु की निंदा करना भी। शिव भक्त की निंदा सुनना भी नहीं और शिव भक्त की निंदा करना भी। क्या करना अपने को? क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। क्या सोचना पड़ेगा? शादी में सबको टेंशन रहता है, सबको टेंशन शादी में रहता है, सबको। मामा जी वहां लगे, फूफा जी वहां लगे, काका जी वहां लगे, बुआ जी वहां लगी। केवल शादी में घर की जो बहुएं होती हैं वो थोड़ी टेंशन से मुक्त होती है। वो दोनों हाथ में मेहंदी लगा, आखिरी में पार्लर वाली आ गई, पेंटिंग करके देगी। मामा बुआ फूफा कब खाए उससे कोई मतलब नहीं, ये पहले चली प्लेट उठाई आनी तो खाओ। शादी तो होगी ना, अच्छे से ही होगी ना जब पूरा अरेंजमेंट अच्छा करा है और बहू का विश्वास, उसको मालूम है मेरे पति ने पूरा अरेंजमेंट अच्छा करा है तो फिर काय का टेंशन लेके बैठो। उसी तरह संसार में आने वाले व्यक्ति के मन में ये विश्वास होना चाहिए जब शंकर भगवान ने अरेंजमेंट अच्छा करा है तो काय का टेंशन, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। शिव ने अरेंजमेंट करा तो हमें क्या चिंता? जन्म उसने दिया है, माता के गर्भ में जब हम पड़े तो भोजन किसने दिया था? कोई आया था दूसरा देने वाला? माता के गर्भ के अंदर पड़े थे तो भोजन भी वही दे रहा था। जन्म लिया तो माता के स्तनों में दूध दिया उसने, आखिरी में जब बड़े हुए तो भोजन भी उसी ने दिया। हमें तो मालूम ही नहीं था हम किस घर में पैदा होंगे, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हम किस जगह पर रहेंगे। तुमको मालूम था कि तुम दुबई पहुंच जाओगे? हमको ही नहीं मालूम था कि हम पहुंच जाएंगे। तो तुम्हारी क्या जान, किसको मालूम कौन कहाँ है? सब अपने अपने देश में, अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में, अपने अपने मोहल्ले में रह रहा है। कोई यहाँ है, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं है, कोई कहीं, किसी को नहीं मालूम कि कौन कहाँ है। उसने अरेंजमेंट करा, तुमने नहीं। उसने ऐसा अरेंजमेंट करा कि तू ये एग्जाम देगा, तू ऐसा करेगा, तुझे यहाँ ठोकर लगेगी, तू ऐसा करेगा, और एक ना एक दिन तू नदी की सीढ़ी पर चढ़ता चढ़ता बढ़ता बढ़ता तुझे मंजिल तक मैं पहुंचा दूंगा। अरेंजमेंट उसका है तो टेंशन क्या? कई बार बहुएं भी कह देती है अपनी सास से, मम्मी चिंता मत करो सब कुछ, पापा टेंशन। कई बार बेटियां अपने बाप से कह देती, पापा चिंता मत करो, मैं बेटी मेरा पति अरेंजमेंट कर दिया है, तुम चिंता मत करो। पति कौन? वो प्राणपति, वो परमेश्वर, वो शिव, वो शंकर, वो गढ़रानी जिसको जन्म देता है पूरा अरेंजमेंट करके भेजता है। उसको मालूम है इसके भाग्य में क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सारा अरेंजमेंट उसका है सारा। और कोई यहाँ आने के बाद परमानेंट तो हुआ ही नहीं। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई ना कौन है? 3 दिन की कथा हुई, होटल का यह हाल खाली करो और अपने अपने घर चलो। उसी तरह ये जो श्वास पूरी हुई, ये शरीर खाली करो, आत्मा परमात्मा के घर चलो। बड़ा हाल खाली रहेगा, शरीर बड़ा रहेगा, सब यही धरा की जिसने कर लिया, जो आ गया समय निकाल कर पहुंच गए। हमें शिव महापुराण की कथा में जाना
अरे अपने दुबई में हो रही है, जाऊंगी, मैं नहीं सुन पाई भारत में जाकर, मैं यहाँ सुनूंगी, मुझे मौका लगा है, मैं जाऊंगी, दूर पड़ेगा, 40 किलो 50 किलोमीटर दूर पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा वैसा पड़ेगा, साधन नहीं मिलेगा, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। क्या हुआ, होटल के बाहर लोग जाते थे पहले के समय में, तो फिल्म का टिकट नहीं मिलता तो बाहर का पोस्टर देख कर आ जाते थे, उतने में खुश हो जाते थे। उसी तरह शंकर की कथा में जाऊंगी, उसके दरवाजे तक अगर पहुंच गई, उसका दीदार हुआ ना हुआ, उसका दर्शन हुआ ना हुआ, तो भी मेरा कल्याण निश्चित है, क्योंकि मैं उसके विश्वास पर जा रहा हूं, मैं उसके भरोसे पर जा रहा हूं, और मैं उसके विश्वास पर, उसके भरोसे पर पहुंच रहा हूं। ये विश्वास बहुएं कह देती है, मां चिंता न करिए, पति ने अरेंजमेंट करा है, अरेंजमेंट करा है। उसी तरह ये आत्मा भी करती है, मेरे परमात्मा ने अरेंजमेंट करा, मेरे शिव ने अरेंजमेंट। राजा मुहूर्त की बहन वहां जाने के बाद में भी अपनी अब निंदा कर रही है, तो शिव की निंदा। शंकर के मंदिर क्यों जाते हो, क्या करोगे जाकर, लोटा भर के जल चढ़ाकर क्या करोगे, क्या होता है, क्यों वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पागल हो रहे हो, काय वो शंकर के मंदिर जा रहे हो, क्या होगा। अगर दुबई जैसे देश में भी आपके पत्र आते हैं, तो ये निश्चित है कि शंकर देने में तो कमी नहीं रखता, ये पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ना हम बता पाएंगे, ना कोई बता पाएगा, और जब भी देगा, पढ़कर, दुख को काट कर, तकलीफों को मिटाकर, फिर मेरा शिव तुम्हारे एक लोटा जल। कल बहन ने पत्र लिखा था, गुरुजी हमें पशुपति व्रत करना रहते हैं, पर दुबई में हम प्रसाद मंदिर में रख नहीं सकते, मंदिर में जाकर हम लोटा भर के जल चढ़ा नहीं सकते, क्या करें। अरे अपने घर के बाहर जो गमला हो, गमले के मिट्टी को ऊंचा कर कर वहीं पर पशुपति व्रत कर लो। तो गुरुजी वो 2 प्रसाद के जो हिस्से बचेंगे उसका क्या करेंगे, फिर हम उस प्रसाद के हिस्से का क्या करेंगे, कुछ मत करो, उस प्रसाद के हिस्से को लो, पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए, वो भी पाएंगे। अपना एक प्रसाद का हिस्सा पंता, 2 प्रसाद का हिस्सा पक्षियों को पाए। कोई जीव को, कोई पशु पक्षी उसको पाले, उससे बढ़कर क्या था। क्योंकि अपने जो 2 प्रसाद चढ़ते हैं उसको तो अपन किसी मनुष्य आदि को अपन बांटने दे नहीं सकते, तो पशु पक्षी ले ले उसको, उस बात को करें। हमारे यहाँ शंकर जी के मंदिर में जाकर हम जल नहीं चढ़ा सकते, हम क्या करें, अरे कौन का रह जाओ, आप तो अपने घर में, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और जब मन ही चंगा नहीं तो क्या करेगी गंगा, तो गंगा भी क्या करेगी। अपना मन चंगा होना चाहिए, अपने हृदय से शिव की भक्ति करो। एक लोटा जल घर में अगली बार अगर आया ना, तो तुम सबके लिए इतना छोटा छोटा संकल्प लिया होगा। भुवनेश्वर धाम का कंकर संकल्प सबके लिए होगा, एक 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 एक, और कह दूंगा चंद्राकार जी से बांट दो एक स्टील को। ये सब अपने अपने घर में थाली में भगवान रखेगी, इतना छोटा सा लोटा से पानी चढ़ाएगी, चढ़ा हुआ पानी कहाँ डालने जाएगी, खुद ही पी जाएगी, मन चंगा होते हुए। तो हमको मालूम नहीं था ना कि जजमान अच्छे हैं, हम मिले ही नहीं थे, और मिलना नहीं हुआ था तो हम कैसे मिले, तो मिलना जुलना हुआ नहीं। यहाँ आए तो लगा कि भाई यजमान भी इतने धार्मिक हैं, भगवत भजन वाले हैं, संकीर्तन वाले हैं, बहुएं भी संस्कारित हैं, धार्मिक हैं, माता जी भी धार्मिक हैं, संस्कारित हैं, और जो प्रसाद बनाने वाले, भोजन आदि कराने वाले इतनी शुद्धता से, इतने भाव से भोजन बनाकर पवा रहे हैं, और अरेंजमेंट करने वाली वो जीजियाँ सब, जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट करा, ये सब लोग कितना भावों से
जिसने भी अरेंजमेंट कराई दीदियों ने, मैं उसको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद उनको। अच्छा अरेंजमेंट करा, बहुत साधुवाद। तो ये मालूम नहीं था ना इतना कि इतना बात, नहीं तो वहीं से चलते ना तो झोले में, और वो चेक करने वाला चेक भी करता, पूछता ये क्या है, कह देते तू भी रख ले इसमें से। जब ये देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये सियोर का कंकड़ संकट है, ये सहज है। और ना जी भर के देखा ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। शंकर की आराधना में अब लगी निंदा में राजा मुहूर्त की बहन शंकर की निंदा में लगी। जिंदगी में याद रखना कि सबकी निंदा चल सकती है पर शिव की नहीं। भगवान विष्णु को भी घोड़े का मुख लगा है, नारद जी ने निंदा करी तो बंदर का मुख लगा है, इसलिए शिव की निंदा स्वीकार नहीं है, शंकर के भक्त की निंदा स्वीकार नहीं है, शिव की स्तुति करने वाले की निंदा स्वीकार नहीं है, और शंकर की निंदा स्वीकार